जय हिंद दोस्तों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी के सभी इस वीडियो में आपको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, यह सभी जो प्रश्न हैं सभी के सभी पिछले वर्षों में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक 2022 में यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सभी बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम जो 30 जुलाई को होने वाला है, इसमें से कई सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सवाल नंबर 22। पहला प्रश्न है सवाल नंबर 22 की बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। पूछा जा रहा है कि बैटरी से कौन सा धारा निकलती है, बैटरी से कौन सा धारा प्राप्त की जा सकती है। ए एसी या बी डीसी करंट या सी एसी एवं डीसी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आप सभी को बताना है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी इजी प्रश्न है। यह प्रश्न आप सभी ने बहुत बार पढ़ा है क्योंकि 9th में 10th में बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर यह सभी में आप रिपीटेड क्वेश्चन है। यह मान लीजिए यह प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा है तो यह प्रश्न आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो धारा प्राप्त होती है डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 20 कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पूछा जा रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए 20 ओम या बी 20/3 ओम या सी 30 ओम या डी 10 ओम। साथियों, आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा। देखिए, समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है R1 प्लस R2, इस तरह से मान होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आपका दिया रहता है। तो 10 प्लस 20 को अगर हम ऐड करते हैं प्रतिरोध में तो आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 30 ओम। आपका जो मान आ जाएगा वो आएगा 30 ओम। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 8 कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ए 900 ओम, बी 484 ओम या सी 220 वोल्ट या 220 ओम या डी 100 ओम। साथियों, काफ़ी सरल प्रश्न है और काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। आप सभी को बताना है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर R बराबर जो होता है वो होता है V²/P। ये जो मान है ये ओम के लॉ के नियम के अनुसार यह मान को दर्शाया जाता है कि R बराबर V²/P होता है। तो आपका जो मान है V² का जो मान है वो आपका जो मान है वो है 220। V² मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 220 इंटू 220 आपका जो है V²/P प्रतिरोध का मान होता है। और आपका P जो दिया गया है, शक्ति जो दिया गया है वो है आपका 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ काट दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ काट रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो बच रहा है वो है 22 इंटू 22, मतलब 22 इंटू 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 484 ओम्स आ जाएगा। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आपको एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो मान होता है R बराबर वो होता है V²/P। तो V² का जो मान है 220 और 100 जो है आपका शक्ति का मान है, मतलब P जो है 100 है और 220 वोल्ट है। तो 220 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो आपका जो है स्क्वायर करने के बाद उसको हम 100 से काटते हैं तो जो काटने के बाद जो मान आ रहा है वो आ रहा है 484 ओम। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं।
अब अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफी सरल प्रश्न है कि पूछ रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है ए जूल प्रति सेकेंड के बराबर, या बी जूल प्रति कूलम के बराबर, या सी जूल प्रति एम्पियर के बराबर, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है, वोल्ट बराबर जो होता है जूल प्रति कूलम होता है। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 23 की एमीटर को विद्युत परिपथ में हम कैसे जोड़ते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, काफी सरल प्रश्न है और काफी बार रिपीटेड किया गया यह प्रश्न है। बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है, एमपी पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया हुआ है, यूपी पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया प्रश्न है। यह जो प्रश्न है काफी वीवीआई प्रश्न है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि एमीटर को हम विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, या सी ए और बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को जो है हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख ले रहे हैं। काफी सरल और काफी वीवीआई प्रश्न है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि टंगस्टन को कितना टेम्परेचर देने पर वो पिघल सकता है, ए 2500, या बी 3000, या सी 3500, या डी 4000। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि टंगस्टन को कितना टेम्परेचर हीट देने पर वो पिघल सकता है। चलिए आप सभी जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए टंगस्टन जो है ना, टंगस्टन को अगर हम 3500 डिग्री टेम्परेचर का अगर हीट दे रहे हैं, 3500 डिग्री टेम्परेचर का अगर हम हीट दे रहे हैं तो वह जो है वो पिघलने लगेगा। टंगस्टन जो है विद्युत फिलामेंट मतलब विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम 3500 डिग्री टेम्परेचर का अगर उसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो ऑटोमेटिक टंगस्टन पिघलने लगेगा। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, साथियों यह जो सभी प्रश्न है काफी वीवीआई प्रश्न है, आपको बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आपको अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको यह सभी प्रश्न सरल लगते होंगे, अगर आपको यह तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आपको लगभग सभी के सभी भारी प्रश्न आपको लगते होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 28 की विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी तांबा, या डी जास्ता। काफी वीवीआई प्रश्न है और यह प्रश्न रिपीटेड भी प्रश्न है। ठीक है ना, तो विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जास्ता। आप सभी को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो देखिए विद्युत हीटर की कुंडली में जो हम प्रयोग करते हैं वो नाइक्रोम नाइक्रोम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, नाइक्रोम का प्रयोग क्यों करते हैं कि इसमें जो है इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है, जिससे विद्युत हीटर का हम अलग अलग तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा प्रयोग करने के लिए हम नाइक्रोम वायर को हम लगाते हैं, जिससे कुंडली जो है नाइक्रोम तार की कुंडली को हम प्रयोग करते हैं, जिससे विद्युत हीटर में ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो। ठीक है, तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 11 कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं काफी सरल प्रश्न भी है और काफी बार पढ़े हैं आप यह प्रश्न को, आप कितनी बार पढ़े हैं इसको आप खुद नहीं जानते होंगे। ठीक है, चलिए आप सभी को बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। ठीक है, और वाट का जो एसआई यूनिट होता है मतलब विद्युत शक्ति का जो एसआई यूनिट हो जाता है वो हो जाता है वाट। ठीक है ना, अब विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट हो जाता है वो एम्पियर, और जूल जो है कार्य एसआई मात्रक जो है उसका एसआई यूनिट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सभी से पूछ लिया है सवाल नंबर 10 की विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं वाट विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं,
किसी भी चालक तार से विद्युत धारा मतलब हाई करंट प्रभावित होती है तो वो गतिशील कण किसमें जाती है, वो जो गतिशील कण वो किसमें जाती है, ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन या डी इलेक्ट्रॉन। तो वो जो है किसी चालक तार से विद्युत धारा जब प्रभावित होती है तो गतिशील उसकी जो कण है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जाती है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 13 कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा। सवाल नंबर 13 का आप सभी को जवाब देना है कि सेल का विद्युत वाहक बल का एसआई यूनिट क्या होगा। चलिए आप सभी को बताना है, ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर या डी कूलम। तो आप सभी जानते हैं कि सेल के विद्युत वाहक बल को हम वोल्ट, सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, इसका जो है V से हम सूचित करते हैं। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंबर 18 की विभवांतर का मात्रक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि विभवांतर का जो एसआई यूनिट होता है उसे हम वोल्ट कहते हैं। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, सवाल नंबर 17 की कौन विद्युत का सुचालक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि विद्युत का सुचालक कौन है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत का जो सुचालक है वो है ग्रेफाइट। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, यह रहा आप सभी का ओनली फॉर 13 क्वेश्चन, मतलब 13 प्रश्न आप सभी को प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे काफ़ी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी से, यह सभी के सभी इस वीडियो में आपको दिखलाने का प्रयास किए हैं। साथियों यह सभी प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 13 प्रश्न में से अगर 10 प्रश्न को भी आप सही सही किए होंगे, इसका सही जवाब दिए हैं, तो आपकी जो तैयारी है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आती होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।